हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गीतिका स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिक्षण आरंभ पर। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ ईवीएस के प्रैक्टिस सेट से बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और सेशन का पहला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर, जो कि है निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी बछेंद्री पाल, ऑप्शन सी सूर्यमणि या फिर ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जी ने इंटरनेशनल क्षेत्र में जो है 29 मेडल जीते हैं और इन्होंने इनको जो है ओलंपिक के खेल में एक ब्रॉन्ज मेडल भी मिला था। ठीक है बच्चों, ये सारे फैक्ट इनके याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। ऑप्शन ए चुकंदर आलू अदरक, ऑप्शन बी गाजर हल्दी अदरक, ऑप्शन सी शकरकंदी मूली हल्दी या फिर ऑप्शन डी गाजर चुकंदर मूली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी गाजर चुकंदर मूली। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। आपको बताना है कि रेगिस्तानी ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए आबू धाबी में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी राजस्थान के रेगिस्तान में या फिर ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा बच्चों, रेगिस्तानी ओक जो है बहुत ही जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो इस तरह से हैं कि ये जो है वृक्ष ऑस्ट्रेलिया की शुष्क और बंजर क्षेत्र में पाया जाता है और ये वृक्ष लगभग 10 फीट लंबा होता है और इसकी जो पत्तियां होती है ना बहुत कम होती है, इसमें पत्तियां बहुत कम पाई जाती हैं। तो ये सारे फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी गुजरात। अगला क्वेश्चन, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं, यानी कि चेराव नृत्य कहाँ का नृत्य है आपको बताना है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मिजोरम, मणिपुर या फिर मेघालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मिजोरम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। आपको बताना है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन है। आप ऑप्शंस देख लीजिए। ए आंध्र प्रदेश उड़ीसा कर्नाटक या फिर केरल आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक छत्तीसगढ़ केरल या फिर आंध्र प्रदेश केरल कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश केरल कर्नाटक। आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, मैंने मैप का जो इमेज है उसको भी अटैच कर दिया है, आप देख लीजिए। देखिए ये है तमिलनाडु, ठीक है, ये है केरल, ये है कर्नाटक, ये है आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु के सबसे निकट कौन से राज्य हैं, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बच्चों आपके सीटेट के एग्जाम में हर साल जो है मैप से राज्य के पोजीशन, यानी कि राज्य कौन सा राज्य किस दिशा में है, कौन सा राज्य किसके समीप है, ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर पढ़िएगा और मैं हर जो है जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे निकटवर्ती राज्य से रिलेटेड, उसमें मैं आपके लिए मैप का इमेज लेके आऊंगी ताकि आप उस मैप को देखिए और चीजें आपकी माइंड में सेट हो जाए कि कौन सी चीजें कहाँ है। जब आप उस मैप को बार बार देखोगे ना तो आपको हर स्टेट का जो पोजीशन होगा वो आपको याद हो जाएगा कि कौन सा स्टेट किस दिशा में है, कौन सा स्टेट ऊपर है, कौन सा नीचे है, कौन सा किसके पास है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित करती है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु के प्रयोग और पद्धति, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग या फिर ऑप्शन डी विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। तो कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है आपको बताना है। कुछ फैक्ट यहाँ दिए जा रहे हैं और आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा फैक्ट सही है। पहला फैक्ट है, पेड़ों कुएं तथा उनके आसपास के स्थान को मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। दूसरा है, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं।
तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, पहला और दूसरा फैक्ट सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से जड़ का कौन सा कार्य नहीं है। भोजन भंडारण या संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, या फिर जल तथा खनिज का अवशोषण करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमस उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 10, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है। ऑप्शन ए मिजोरम या मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश या फिर झारखंड। तो दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 11, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल की भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन ए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, ऑप्शन बी संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, ऑप्शन सी भारतीय जंगल अधिनियम 1927 या फिर ऑप्शन डी जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन किसके कारण होते हैं। उनकी त्वचा पर बालों के कारण, उनके जलवायु के कारण जिसमें वो रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, या फिर परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उनकी त्वचा पर बालों के कारण। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। ऑप्शन ए उत्तराखंड राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश पंजाब या फिर डी हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो आप मैप को देखिए और इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य आपको बताना है। आप देख सकते होंगे मैप में जम्मू कश्मीर नॉर्थ साइड में ऊपर की तरफ है ना, उत्तर साइड में है, और इसके ठीक नीचे आपको हिमाचल प्रदेश और इस साइड में ये पंजाब दिख रहा होगा। आप जो है ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब करते रहेंगे ना और मैप को देखते रहेंगे तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आपके दिमाग में फिट होता जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन ए फाख्ता, ऑप्शन बी शकरखोरा, ऑप्शन सी बया या फिर ऑप्शन डी कलची। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फाख्ता। क्वेश्चन नंबर 15, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यहाँ कुछ फैक्ट दिए जा रहे हैं, आपको उस फैक्ट को बताना है और बताना है कि ये फैक्ट किस पशु के बारे में है। ये भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। ये दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। ये जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 साल तक जीवित रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्लॉथ, ऑप्शन नंबर बी लंगूर, चिंपैंजी या फिर पैंडा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए स्लॉथ। अगला क्वेश्चन, घना राष्ट्रीय उद्यान जो पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी राजस्थान, सी झारखंड, डी असम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठंडा रेगिस्तान किस प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख, सी राजस्थान और डी पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा एक थीम ऐसा है जो मुख्य थीम में से नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए भोजन, बी आवास, सी कार्य एवं खेल तथा डी यात्राएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य एवं खेल। कार्य एवं खेल क्या है। कार्य एवं खेल जो है इसकी मुख्य थीम ना होकर इसकी उप थीम है। ठीक है, और उप थीम किसका है, परिवार। परिवार जो है इन पर्यावरण के 6 मुख्य थीमों में से एक है और परिवार के उप थीम में कौन क्या है, कार्य एवं खेल। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए।
ऑप्शन ए न्याय और समानता के लिए सरोकार, ऑप्शन बी सहभागिता, ऑप्शन सी याद करना या फिर ऑप्शन डी प्रश्न पूछना। बच्चों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। इस नहीं को हम बहुत बार स्किप करते हैं और हमारे हाथ से नंबर छूट जाता है, तो इस नहीं को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, हर क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ठीक है, उसके बाद उसका उत्तर दीजिए। तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए यानी कि आपको इसमें से नेगेटिव वर्ड ढूंढना है, नेगेटिव ऑप्शन ढूंढना है, और इन चारों में से नेगेटिव ऑप्शन कौन सा होगा? याद करना, है ना। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद करना, बिकॉज याद करना नेगेटिव वर्ड है ना। याद करना, दंड देना, रटना, ये सब नेगेटिव वर्ड्स में आते हैं। अगला क्वेश्चन, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है? लिखित प्रश्न, अवलोकन, जांच सूची या फिर अधिविन्यास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 21, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? किस्से कहानियां, पाठ्यपुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्यान या फिर कक्षा निर्देश। तो इसका जो सबसे अच्छा और सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, किस्से एवं कहानियां। क्वेश्चन नंबर 22, ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को या फिर पश्चिमी तारे को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तरी तारे को। क्यों? क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में निकलता है, इसीलिए हम ध्रुव तारे को उत्तरी तारा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मकर रेखा है, आपको बताना है मकर रेखा क्या है। 233 सही 1/2 डिग्री दक्षिण, 23 डिग्री दक्षिण, 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण या फिर 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण। मकर रेखा क्या है? 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण को हम मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर को हम कर्क रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? 0 डिग्री को। 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा को। भूमध्य रेखा को हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं ना। तो ये सारे फैक्ट, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इन सब को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? ऑप्शन ए यूएसए, दूसरा यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी या फिर यूएसएसआर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यूएसएसआर। यूएसएसआर हम सोवियत संघ को कहते हैं, ठीक है। रूस को भी कहते हैं, अगर रूस आ जाए, सोवियत संघ आ जाए, यूएसएसआर हो जाए तो सब सेम है, ठीक है, उसी के अलग अलग नाम है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पहला है डॉक्टर उडम, दूसरा डॉक्टर एजी टांसले, तीसरा डॉक्टर आर.डी. मिश्रा या फिर चौथा डॉक्टर विटाकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर एजी टांसले। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम मोटिवेट हों, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आएँ, आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो, ठीक है, आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करें, अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।